Okay. So write down atomic structure deals with fundamental particles from which atom is made of, comma, their position in the atom, and the stability of the atom. Their position in the atom and the stability of the atom. Full stop. इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जिससे एटम मिलकर बना हुआ है, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या बोलते पोजीशन कहाँ है एटम के अंदर, और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में। ये 3 मेजर जो है सब टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला फंडामेंटल थ्योरी किसने दिया था? आपने 9th में पढ़ा वाला थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरी किसने दिया था एटम्स के रिगार्डिंग? एनीवन? सर जे थॉमसन। नहीं, थॉमसन ने तो मॉडल दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एटम। सबसे पहले सर डाल्टन। करेक्ट, जॉन डाल्टन, है ना। सबसे फंडामेंटल इन्हीं का था, थॉमसन के बाद में आया था उसके जस्ट। सो राइट डाउन, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी was given by John Dalton. The first scientific theory was given by John Dalton. प्रणव, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ सर। फुल स्टॉप। According to this atomic theory, पहला पॉइंट लिखिए, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट लिखिए। Atom is the smallest particle. Of an element which cannot be divided further. Full stop. तो देखिए 4 से 5 पॉइंट है। सभी पता है कि डाल्टन का थ्योरी बहुत बेसिक था, बाद में पूरे चेंज हो गया उसमें, है ना। बहुत सारी थ्योरीज आ गई, बोर मॉडल, दुनिया भर की चीजें आ गई। तो सभी पता है कि इनके थ्योरीज बाद में जाके गलत प्रूफ हो गए। तो मेरे को बताइए, ये जो पहला पॉइंट है इनका थ्योरी का, ये आज भी सही है या फिर गलत हो चुका है प्रूफ? बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग से मैं। जो पहला पॉइंट लिखा है अभी, ये आज भी सही है क्या कि एटम को फर्दर नहीं किया गया डिवाइड? नहीं ना सर। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अब क्या हो चुका है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवर हो चुका है। और कौन है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। करेक्ट। तो वहीं पे नीचे जो है इसका ड्रॉबैक लिख लीजिएगा। देखिए डाल्टन के थ्योरी में ड्रॉबैक नहीं था उनका, ये मैं अलग से लिखवा रहा हूँ कि साथ साथ आप ड्रॉबैक भी लिखते चले जाइए। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट का तो ड्रॉबैक ऑलरेडी हो चुका है। क्या? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिए, इसी पॉइंट में आगे लिखिए, फुल स्टॉप बाद। एनी केमिकल रिएक्शन ऐसा लिखिएगा, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन only the rearrangement of atoms occur. In any chemical reaction only the rearrangement of atoms occur. ठीक है, स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल C+O2 ये कार्बन एलिमेंट है, कार्बन का अलग अपना अस्तित्व है, O2 अलग है, बट आपस में रिएक्ट करने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, CO2 का अलग अस्तित्व है, अलग आइडेंटिटी है, नहीं। तो मुझे बताइए C+O2 से CO2 बनने में एटम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम चेंज हो जा रहे हैं क्या? नहीं ना, सिर्फ क्या आ रहा है उनका, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट हो गया, कंपाउंड, राइट। ठीक है, वो कंपाउंड बन गया। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बताइए ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, क्या ये हर केस में वैलिड है क्या, या इसका भी कोई पर्टिकुलर ड्रॉबैक है कोई, कि एटम्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीअरेंज होता है? क्या ये पॉइंट ऑलवेज ट्रू है क्या? यस और नो? हाँ सर। यस बोल रहे हैं आप? यस सर, बिकॉज क्योंकि सर ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, आपने रीजन तो सही दिया है अपने लेवल पे, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी एक जगह वैलिड नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं मतलब ये वाला भी वैलिड नहीं होगा, ये तो तय है। सो ये कब होता है इनवैलिड, वो एक पर्टिकुलर केस है, आपने सुना तो है बट आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc², तो अगर मास एनर्जी में चला गया तो मास कंजर्व रहेगा क्या? नहीं। और मास एनर्जी में तभी जाएगा जब एटम क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। और अगर एटम कंज्यूम हो जा रहा है तो एटम भी कंजर्व रहेगा क्या? नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में फेल हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का जो ड्रॉबैक है वही लिखिएगा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एटम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता रहता है, टूटता रहता है, मास जो है एनर्जी में चेंज होता रहता है ना, ऐसा रेडिएट करता रहता है, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप एटम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, दोनों ही होता है। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आएगा तो आप पूछते जाइए, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं तक भी आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर है 12th में। ठीक है, पूरा डिटेल डेप्थ में अपने को पढ़ना है। चलिए, ये भी सब पढ़ना है। थर्ड पॉइंट लिखिए, all the atoms of an element, write down third point, all the atoms of an element
are identical in a particular respect. All the atoms of an element are identical in a particular respect, but the atoms of different elements should different. But the atoms of different elements should different. फुल स्टॉप। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट है कोई कार्बन, ये बोल रहा है कि कार्बन के सारे एटम एक समान होंगे, अलग कौन होंगे तो दूसरे एलिमेंट के एटम, जैसे कार्बन के एटम एक समान, ऑक्सीजन के एटम एक समान। क्या ये बात सही है? क्या एलिमेंट कार्बन के सभी एटम एक होंगे? क्या सारे आइडेंटिकल होंगे? क्या इस पॉइंट को ड्रॉबैक है? क्या सोचिए सर, इस स्टेटमेंट में इन अ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट लिखा है, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स के लिए हाँ और कुछ एस्पेक्ट्स के लिए नहीं, राइट? तो जो एस्पेक्ट्स के लिए वो चीज हाँ है, मतलब कार्बन के एटम सारे कार्बन की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और उसमें से कुछ डिफरेंशिएशन जो होगा वो उनके आइसोटोप के साथ। आइसोटोप करेक्ट। आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे था पर्टिकुलर ऐसा रिस्पेक्ट, क्योंकि कार्बन देखिए अलग अलग जगह कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? उस रेस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ बात कर रहे हैं कि जो एटम्स का कंफिगरेशन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना, वो सब क्या चीजें सेम होती है क्या हर एक कार्बन के एलिमेंट का? तो नहीं, इसका ड्रॉबैक क्या है? आइसोटोप है। करेक्ट बताया आपने, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट का जो ड्रॉबैक है वो है आइसोटोप। कार्बन का ही एक C6 है, एक C612 है और एक C614 है। क्या कार्बन के ही एटम सारे सेम है क्या? नहीं, ठीक है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। आपने 9th में पढ़ा हुआ है ये 2 टाइप, बट अभी 11th में कम से कम 6 to 7 टाइप्स है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, all the atoms are hard and dense. All the atoms are hard and dense. फुल स्टॉप। ये आज के डेट में सही है क्या? क्या एटम पूरा फुली डेंस और हार्ड होता है क्या? पूरा एटम, पूरा का पूरा एटम? नहीं सर, वो एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से। नहीं, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ किसी सब्सटेंस की बात नहीं हो रही, जैसे आयरन हार्ड होता है, यहाँ एटम की बात हो रही है। एटम देखिए, जैसे वाटर है, जैसे मान लीजिए O2 है, तो O2 का एटम क्या गैसेस फेज में होता है क्या? नहीं, O2 का एटम भी सॉलिड ही होता है। छोटे छोटे सॉलिड जब दूर दूर हो जाए तो गैस बोल देते इसको, नहीं? राइट सर। O2 का एटम क्या गैस फेज में होता है क्या? नहीं ना, O2 का एटम भी तो सॉलिड ही होता है। तो ये बोल रहा है कि क्या सभी एटम हार्ड एंड डेंस होते हैं क्या? नहीं, ये भी गलत हो गया है। रदरफोर्ड मॉडल ने प्रूफ किया था कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, हॉलो होता है, याद है? मैंने आप लोगों को बोला था कि 9th का एनसीईआरटी पढ़ के आने को, है ना? तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बोला गया था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम आर हॉलो और एम्प्टी,